Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 7th home science class, and we will start and complete the chapter number 8, the harms due to indiscriminate use of natural resources. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि हमें नेचर ने दिया है। लाइक ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वाटर हैं, लाइट ऑफ सन है, टेम्परेचर है, एयर है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नेचुरली हमारे पास हैं, दे आर गिवन टू अस बाय नेचर। ऑल दीज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अर्थ एंड लिविंग बींग, सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इंडिस्क्रीट एंड अनप्लान्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम कैसे कर रहे हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड ऑल द रिसोर्सेज इन अ बैलेंस्ड मैनर, नथिंग इज़ इन शॉर्ट, कुछ भी कम नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ है। नथिंग इज़ इन प्लेंटी। मैनकाइंड इज़ हैविंग विजडम, we have done a lot of scientific and industrial advancement in order to cater our needs. We have judiciously used natural resources. These all has happened. और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बहुत रफली यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा एक दिन कि सब चीज़ें क्या हैं, एक लिमिट में है, एक अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है सबका, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बस एक सनलाइट ऐसी है जो कि ख़त्म नहीं हो सकती, बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब एक ना एक दिन ख़त्म होने ही होने हैं। As said earlier, there are natural resources such as water, trees and plants, air, heat and sunlight. Out of these natural resources, only the light of sun is in abundance. If we make use of that light of sun, even इंजुडिशियली दैट वुड नेवर फॉल शॉर्ट, कभी भी उसकी कमी नहीं होगी, बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब खत्म हो जाने हैं। हेंस वी आर फेसिंग डायर कॉन्सिक्वेंस। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अनप्लान्ड मैनर में सारी चीज़ों को कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज़ कट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन हम पर ही आनी है। इंडिस्क्रीट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कैसे हम देखिए क्या कर रहे हैं। फॉरेस्ट आर आवर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वी गेट वुड फॉर फर्नीचर, हाउस, फ्यूल एट्सेट्रा फ्रॉम ट्रीज़। हम ये सब लकड़ियाँ ट्रीज से ही पाते हैं, काटते हैं तो हमें मिलती हैं। वी शुड प्लांट न्यू सैपलिंग बिफोर कटिंग ट्रीज। तो अगर हम एक ट्री कट कर रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक नया प्लांट भी तो लगाएं ताकि वो भी कल हमारे काम आ सके। Forest should be protected from fire and diseases. Shifting cultivation should not be allowed. This method in the hilly areas of field is cultivated for a few years and then left. Farmers then dig a new field and go on repeating this process. They cut trees for making farms due to increase in human population and need for space and food. Many forests have been destroyed by man. बहुत सारे फॉरेस्ट क्या कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। अब इसका हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ट्रीज़ आर द ग्रेट प्यूरीफायर ऑफ एयर, और हम जितने ही ट्रीज़ काटेंगे हमारा एयर भी पॉल्यूटेड होता जाएगा। The area under forest is decreasing and the under plain is increasing. Trees check the flow of water during rainy season. बाढ़ वगैरह भी रोकते हैं ट्रीज़ जो होते हैं, नहीं रहेंगे तो हमेशा बाढ़ आता रहेगा। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, और जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उतनी ही अच्छी बारिश होती है, ऐसा भी माना जाता है। तो जितना ही कम पेड़ हम छोड़ेंगे बारिश भी उतनी ही कम आएगी। इंडिस्क्रीट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ सम प्रीसियस हर्ब्स, और जंगल जैसे जैसे हम ख़त्म करते जाएंगे तो उनमें जो बहुमूल्य हर्ब्स होते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हमें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। इंडिस्क्रीट यूज़ ऑफ वाटर, ना वाटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वाटर अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, सब जगह ही है। अबाउट 75% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. Water exists in three states: solid, liquid and gas. In nature, it is found in sea, river, lake, ponds, cloud, fog, snow, etc. Life is not possible without water. और water के बिना हम अपनी life को बिल्कुल सोच भी नहीं सकते. In villages, water is used from wells, tube wells, rivers, etc. And cities में क्या है,
It is distributed through pipelines to the each house from the tanks. The quantity of water is limited. लिमिट है इनका भी, जो हमारे लिए पीने का जो पानी है वो एक लिमिट उसकी फिक्स है, दैट इज़ लिमिटेड. The mankind, similar to forest, has also misused its water resources. We have invented many devices like motor pumps, submersible sets, and water tanks to exploit underground water. As a result, the water level is becoming diminished. जो भी हम मोटर वगैरह यूज़ करते हैं ज़मीन के अंदर से पानी को खींचने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को बिल्कुल से ख़त्म कर देते हैं. अब इसका हार्मफुल कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? द प्रॉब्लम ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर हैज़ वेरी अक्यूट. पीपल आर बिकमिंग ऑफ पुअर हेल्थ, सफरिंग फ्रॉम मैनी गैस्ट्रिक ट्रबल्स एन अकाउंट ऑफ ड्रिंकिंग polluted water. In order to fetch water from deep ground, the people are installing heavy pumps whose borings goes very deep. These water pumps are operated through diesels. As a result, we have to invest lots of money for buying fuels which is already in short supply. इन सब चीज़ों को अगर हम बोरिंग वगैरह करवाते हैं तो डीजल चाहिए, बहुत महंगा है, बहुत बजट अच्छा खासा बैठ जाता है. The above discussion clearly reveals how to valuable our natural resources like forests and water are. Therefore, it becomes more pious duty for every human being to apply its discretion towards mankind judicious use of them. कि सब लोग एक लिमिट में यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें ताकि ये बर्बाद ना हो सके. यूज़ करें, बर्बाद ना करें. Our government has already made laws for their protection, but the need is of their genuine implement. रूल्स भी हैं, लॉज भी हैं, बट ये हमारी एक एक इंसान की ड्यूटी है कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर यूज़ करें. ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. In next video, I will complete its exercises and question answer. Till then, take care. Goodbye.